नारद जी ने वीणा को विश्राम देते हुए कहा, महाराज बहुत देर से सत्संग चल रहा है, बहुत समय से सत्संग चल रहा है, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो मेरे मन में एक शंका है। तो ऋषियों ने कहा, नारद कौन सी शंका है आपको? कहा कि ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, कथा चल रही है, इससे कोई लाभ होता है? तो ऋषियों ने कहा कि नारद आपको क्या लगता है? नारद जी बोले, हमको तो ये लगता है कि श्रोताओं को कोई लाभ नहीं होता। फिर बोले, अगर लाभ होता है तो केवल व्यास जी महाराज को ही लाभ होता है। क्या? बढ़िया बढ़िया खाने के लिए व्यवस्था, बढ़िया बढ़िया विदाई, बढ़िया बढ़िया सम्मान। श्रोता तो बेचारे वैसे ही काम छोड़े, घर की व्यथा छोड़े, जो भी कार्य करना होता वो भी नहीं कर पाते, और सुबह से 1 बजे से लेकर के 2 बजे से लेकर के शाम तक बैठना पड़ता है। श्रोताओं को कोई लाभ नहीं होता। और महाराज अगर कोई लाभ होता हो तो आप बताइए। नारद जी ने यही पूछा। क्या? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहि यज्ञेन कथामयेन कृपालभिर्लोकहितं विचार्या प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। महाराज ये कथा श्रवण कर लेने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है, कैसे कैसे दीनों का उद्धार हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि पूछना चाहते हो? हाँ। तो ऋषियों ने कहा, ये मानवः पापकृतस्तु सदा दुराचारता विमर्गा क्रोधा यज्ञनी दग्धा कुटिलाश्चो कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये कथा सुनने से उनको लाभ होता है जो ये मानवा पाप कृतस्त, जो मानव होकर भी मानवता को न पहचानते हो। अच्छा, भीड़ बहुत दिखाई दे रही है संसार में, पर भीड़ के साथ एक ही शब्द जुड़ा। जहां भीड़ होगी तो भीड़ के आगे एक शब्द और कहा जाता, भीड़ भाड़। अच्छा, ये कोई बहुत कम कहता है कि वहां भीड़ बहुत। क्या कहते हैं हम? महाराज वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ है। माने ये भीड़ कहां ले जाएगी? भाड़ा ही में ले जाएगी और कहीं नहीं ले जा सकते। बोलो, ऐसी भीड़ किस काम की जो भीड़ भाड़ में ले जाए? बोलो भैया, कोई काम की नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि ये कथा जो आप सुना रहे हैं, ये कथा सुनाने से, सुनने से किनको लाभ मिलता है? ऋषि कहते हैं, नारद ये मानवा पाप कृतस्तु, जहां ऐसे मानव रहते हो जो मानवता को न पहचानते, पाप करते हो, मन से, वचन से, कर्म से, वो भी अगर भगवान से क्षमा मांग करके 7 दिन तक अगर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे तो भगवान उनको भी क्षमा कर देंगे, भगवान उनका कल्याण कर देंगे। ये मानवा पाप कृतस्त। कैसे? अच्छा, आदमी बहुत हो पर आदमियत ना हो। आदमियत कैसे? अच्छा बोलो, धन दौर में क्या इतने ही लोग हैं जितने बैठे? लेकिन बहुत से लोग इसलिए बैठे होंगे कि दूसरे ही दिन तो है आज। अरे अभी तो बहुत होना है।
अब 21 से गिनती करो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। कुछ लोग इसके लिए बैठे होंगे, हमसे पूछा ही नहीं। हम अरे यार काय के लिए पूछ के चक्कर में पड़े हो तो? अरे जगत में तुम पूछ के लिए पढ़ो, लेकिन परमात्मा के लिए जरा देखो आप। ये हमारे भैया कहां से आए हैं? हमारे श्री मणि महाराज, श्री भूपत भैया। कल मैंने फोन किया था, कथा हो रही है यहाँ धनगौर में, पर धनगौर गांव बहुत बड़ा है, मुझे पता है। कई बार मेरा आना यहाँ हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो कथा नहीं हुई यहाँ, पर यहाँ क्षेत्र में सब जगह हुई। पर मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग इसलिए बैठे हैं कि अभी समय बहुत है, कुछ लोग इसलिए बैठे कि हमसे कहा ही नहीं, हम क्यों जाए, हमसे कहा ही नहीं। याद रखो, मैं कहा करता हूं, ए दुनिया वालों, ए धनगौर वालों, मेरी आवाज अगर तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हो तो सुन लेना, संभल कर बैठना, संभल कर बैठना। जलवे मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना, जलवे मोहब्बत देखने वालों। तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों। 1 लाख में जो दब जाए वो शेर नहीं होता, ताकत में जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबाही इलाही से फानूस ना हो बंदे, देर तो होती मगर अंधेर नहीं होता, देर तो होती मगर अंधेर नहीं होता। कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे कि समय बहुत है, कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मुझसे पूछा नहीं, और कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम अगर जाएंगे तो कहीं वजन न रख दिया जाए, कम पड़ रहा है, थोड़ी और करो। हम तो अपने ही मारे मर रहे हैं, ये कथा और पसार। अब प्रेम तो है, कमेटी वालों से बहुत स्नेह है। अब यही चक्कर है कि हम अगर गए तो कहीं ये ना कह दिया जाए कि तुम्हें ये करना है, फिर क्या करें। हम जाएंगे और सिद्ध ये करेंगे कि हमसे पूछा नहीं है। पर ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्री नारद जी महाराज के लिए वो ऋषि बता रहे हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु, ऐसे मानव जहां रहते हो जो मन से, वचन से, कर्म से पाप करते हो, ऐसे लोग भी अगर मन ही मन क्षमा मांग करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको कोई पद ना मिले, आप पद वाले बनो, प्रतिष्ठा वाले बनो, सम्मानीय बनो, सब कुछ बनो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम मानो नहीं बन पाए तो तुम्हारा सब बनना बेकार। चाहे कोई पढ़ करके कोई बहुत बड़ा पंडित बन जाए, शास्त्री बन जाए, आचार्य बन जाए, नेता बन जाए, विजेता बन जाए, सरपंच बन जाए, पटवारी बन जाए, बन जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाहे पंडित नेता अरे विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, बहुत अच्छी बात है बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच तथा पटवारी बनो, बहुत अच्छी बात है बनो। क्रय विक्रय के अरे व्यापारी बनो, लेकिन क्या करना है, अरे ध्यान रहे सबसे पहले, क्या बोले, तुम मानवता के पुजारी बनो, तुम मानवता के पुजारी बनो। सब कुछ बनो पर इसके बाद मानवता के पुजारी बनो। अगर तुम में मानवता नहीं है तो तुम्हारा ये सब बनना बेकार है। पर अभी तक अगर तुमने भूल की हो कोई बात नहीं, पर भागवतकार कहते हैं
कि अगर इस भागवत कथा को 7 दिन तक हम बड़ी निष्ठा से, मन से, वचन से, कर्म से श्रवण कर लेंगे, भगवान तुमको क्षमा कर देंगे। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचारता विमर्गुगा